साई सुदर्शन के साथ तो गजब ही हो गया। जब उनका बल्ला हाथ से छूट जाता है तो उनका कैच भी फील्डर छोड़ते रहते हैं, और जब आज उनके हाथ से बल्ला नहीं छूटा तो किसी ने उनका कैच भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैच इट सिनेमा पर, क्योंकि मैं मानता हूं कि खेल में एक अलग सिनेमा होता है। किस्मत से ज्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है और ना कभी मिलेगा। ये कहावत बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूं मैं, और ये आरसीबी की जर्नी में कितना सटीक बैठता है। आप देखिए कि शुरू के 17 साल तक ये टीम जो है ट्रॉफी को चेज करती रही, एक से बड़े एक धुरंधर टीमें लेकर आई, लेकिन इनके हाथ बस निराशा ही लगी। कभी ये ट्रॉफी नहीं जीत पाए थे, लेकिन जब इनका वक्त आता है, जब इनका किस्मत चमकता है, तो वो 18वां सीजन इनके लिए एक ट्रॉफी लेकर आता है। और उसके बाद इनकी किस्मत जगती है, इनका जब समय आता है तो बैक टू बैक 19वें सीजन में ये एक बार फिर से ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं। और ये सारी जीत के पीछे एक खिलाड़ी है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार जब से इस टीम के कप्तान बने हैं, उन्होंने अपनी ना सिर्फ अपनी टीम को खिताब दिलाए हैं, बल्कि वो लीड भी किए हैं। वो मतलब फ्रंट से लीड किए हैं और बहुत ही बेहतरीन कप्तानी का उन्होंने जो है नमूना पेश किया। हर बार उनका जो डिसीजन रहा है बहुत ही ज्यादा शानदार रहा है। लेकिन अगर आप रजत पाटीदार की बात करेंगे तो आपको विराट कोहली की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप इंटरनेशनल टीम की बात कर लीजिए या आईपीएल की बात कर लीजिए, वो जब भी खेलते हैं, जिस भी कप्तान के अंडर खेलते हैं, उनकी कोशिश होती है कि टीम के लिए बेस्ट करें। और कई मौकों पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए ट्रॉफी जिताई है। विराट कोहली एकमात्र आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए, अपने कप्तान के लिए कई मौकों पर ट्रॉफी जिताई है, अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि आज के मैच में ही ले लीजिए, जब चेज करने टीम उतरी थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान सा लक्ष्य है, जल्दी चेज कर लेंगे, लेकिन वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद जिस तरह से सिचुएशन गड़बड़ हुआ, तो जहां विराट कोहली एकदम 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तेज खेल रहे थे, वो तुरंत गियर शिफ्ट करते हैं और टीम को जिताकर दम लेते हैं। क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि भाई ये मैच तो विराट कोहली जिता ही देंगे, क्योंकि विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो प्रेशर को प्रिविलेज बोलते हैं और उसमें ज्यादा निखरते हैं। और भाई ये इंसान जितना बड़ा हो रहा है, जितना एज हो रहा है, उतना ही ज्यादा यंग होता जा रहा है। जिस तरह से इनकी फील्डिंग है वो तो हमने देखी है, कैसे फील्डिंग करते हैं, और इनकी नजरें कितनी तेज है। जब एक शॉट खेलते हैं और शुभमन गिल के पास कैच जाता है तो शुभमन गिल क्लेम करते हैं कि भाई मैंने कैच कर लिया, सब माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन विराट कोहली लड़ते हैं, अंपायर्स के पास जाते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया ये कैच नहीं है, ये जमीन में टच हो चुका है, जमीन में टच हो चुका है। लेकिन आखिरकार जब थर्ड अंपायर के पास जाया जाता है तो पता चलता है कि ये जो बॉल था वो वाकई जमीन पर लग चुका था। तो उनकी आंखें कितनी तेज है, नजरें कितनी तेज है, ये आप देख लीजिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा गुजरात टाइटंस के बारे में भी। गुजरात टाइटंस की जो आज की बैटिंग रही है बहुत ही खराब रही है, आरसीबी की जो बॉलिंग रही है बहुत ही शानदार रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग में आरसीबी भी एक टाइम पे फंसने लगी थी, लेकिन जिस तरह से जीटी के बैट्समैन आज खेल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा बुरा प्रदर्शन एक तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, जिनके ऊपर गुजरात टाइटंस की पूरा जो है भार है, वही लोग जो है आज परफॉर्म नहीं कर पाए। और साई सुदर्शन के साथ तो गजब ही हो गया। जब उनका बल्ला हाथ से छूट जाता है तो उनका कैच भी फील्डर छोड़ते रहते हैं, और जब आज उनके हाथ से बल्ला नहीं छूटा तो किसी ने उनका कैच भी नहीं छोड़ा। ये बड़ा मतलब साई सुदर्शन के साथ गलत हो गया। लेकिन मजाक से हटके अगर देखा जाए तो आज जो बल्लेबाजी थी बहुत ही औसत थी, बल्कि औसत से भी बुरी थी। वो वॉशिंगटन सुंदर का वो अर्धशतकीय पारी जो नहीं आता तो गुजरात टाइटंस इतना स्कोर भी नहीं कर पाती जिसपे इतना ज्यादा चैलेंज वगैरह हो सके। बहरहाल जो भी है, आरसीबी ट्रॉफी जीत चुकी है, तो उनके फैंस को मुबारकबाद। और विराट कोहली जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको तो T20 और वनडे तो खैर खेल ही रहे हैं, टेस्ट वगैरह सब में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो रिटायर होने लायक खिलाड़ी तो नहीं है। उनके रिटायरमेंट को बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप आरसीबी फैन है तो आज तो भाई आपके बल्ले बल्ले है, कमेंट में आरसीबी का जयकारा लगाना ना भूलिएगा।